जी और हमारी शादी हुई है। राधा, तुम होश में तो? इससे ज्यादा तो हम होश में पहले कभी नहीं थे मोहन जी। पर आज हमें ऐसा लग रहा है कि आप होश में नहीं, जो हमारी शादी की सच्चाई को झुठला रहे हैं। हमें माफ कर दीजिएगा मोहन जी, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। माफ कर दीजिएगा मतलब? राधा, मुझे सच में लग रहा है कि वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इंस्पेक्टर मैडम, ये जो कुछ भी बोल रही है ये सब इसके दिमाग का वहम है, कोई सबूत नहीं है इसके पास। ये है सबूत। सारे तथ्य है हमारे पास मोहन जी। गुनगुन, मम्मा पापा के पास आकर खड़ी हो जाओ जल्दी। अजीत, जब हमारी और मोहन जी की शादी हो रही थी और हम फेरे ले रहे थे, तब आपने कुछ तस्वीरें ली थी ना? हाँ, तो वो तस्वीरें हमें थोड़ा भेज सकती हैं आप? हाँ राधा, ऑफ कोर्स मैं भेज दूंगी। ये तो दुखियारी नारी क्या करे। हम मर जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आ रहा, आप ही बचाइए। वाह राधा, क्या मस्त एक्टिंग कर रही हो तुम। कीप गोइंग। रो मत बहन, तू इस लड़ाई में अकेली नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम तेरे पति मोहन की शादी कभी नहीं होने देंगे। साथ फेरे लिए हमने उनके साथ। भाड़ में गई तुम और भाड़ में गए तुम्हारे वो 7 फेरे। मैंने कहा ना तुमसे, मोहन सिर्फ मेरा है और औकात क्या है तुम्हारी कि मोहन कभी भी तुम्हारा होगा। तो तुम ना अपने 7 फेरों की यादों में जिंदगी गुजार लो या कहीं जाके मर जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फोन मत करना। अब ये भी सुनिए काकी जी, अब हमारा क्या दोष है इसमें जो ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही है। अब हमें कृपा करके घर आने दीजिए, अब ऐसे घर से मत निकालिए। अब मोहन की दामिनी से शादी हो रही है, तो अब इस घर में ना ही तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही मोहन की जिंदगी में। राधा, तुमने हमारे फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए?
ताकि तुम वक्त आने पर ये सारी रिकॉर्डिंग सुना सको। हाँ माँ, और सिर्फ उतना ही नहीं, इस लड़की ने हमसे बातें भी वैसे ही की है ताकि वो बाद में हमें फंसा सके। हम नहीं जानते थे राधा, हमने सोचा भी नहीं था कि हम तुम्हारा ऐसा चेहरा देखेंगे। ऐसा क्या हो गया है रातों रात तुम्हें? तुलसी का असर। जब भूतनी मेहरबान तो राधा भी पहलवान। चुप रहूंगी अब। राधा के साथ अब मैं हूं मां। इसे मेरी जरूरत है। जिस दुनिया में कावेरी मौसी और दामिनी जैसे लोग हैं, वहां हर राधा को तुलसी की जरूरत है। जो उसे इनसे लड़ना सिखाएगी, अपने लिए खड़े होना सिखाएगी। मैं तो इन दोनों की चालाकियों में फंस गई और सब कुछ खो दिया। अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ। लेकिन अब मैं राधा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इसे इसका परिवार दिलाकर रहूंगी। अब कुछ बोलोगी तुम? हमें माफ कर दीजिएगा छोटी काकी जी, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अरे रुक जाइए, रोकिए ना, हमने कुछ नहीं किया। क्या अरे चल आप रहा है? लोग- अरे क्या कर रही हैं आप लोग? दीदी, अरे क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? मम्मा क्या कर रही है? अरे हमें लगी है, ऐसा मत करो। अरे क्या कर रही है? अब खड़े होकर तमाशा क्या देखिए। आप लोग चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि आप ये शादी ना करें। क्या? अरे आप लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये लड़की तब से झूठ बोले जा रही है और आज सब उसकी बातें मानते ही जा रहे हैं। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है जो एक शादीशुदा आदमी के साथ शादी करने जा रही हो। राधा कोई बकवास नहीं कर रही है, उसके पास सबूत है तुम्हारे खिलाफ। वो सारे सबूत, वो फोटोज, वो रिकॉर्डिंग, वो सब झूठ है। इंस्पेक्टर मैडम, राधा झूठ बोल रही है। और आप चाहे तो राधा के बाबा और दादी से पूछ लीजिए। मैडम जी, इन्होंने हमारे बाबा और दादी को कहा कि वो लालची है। इन्होंने हमें पढ़ाया और सिखाया, इस घर में भेजा ताकि हम
मोहन जी को फंसा सके। क्यों दामिनी जीजी, ये सारी बातें ही कही थी ना आपने हमारी बाबा और दादी को। ये सारी बातें तो झूठ नहीं है ना। राधा, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। इंस्पेक्टर मैडम, ना तो राधा से मेरी शादी हुई है, ना कभी होने वाली है। ये सब झूठ है। राधा, अब हम पीछे नहीं हट सकते, कुछ तो करना होगा। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। ना 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 दे, ना 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 दे, ना ना दे। हमें माफ कर दीजिएगा, पर अब बापी को हमारा साथ देना होगा। विद प्लीजर राधा। मैं तो वही सोच रही थी, यहाँ इतना एक्शन और ड्रामा हो रहा है और मेरा कैरेक्टर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। ये सुपर ड्रामा तो मेरे बिना हिट कैसे होगा? मेरी बेटी को अगर इस सब में इन्वॉल्व किया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वही तो हम चाहते हैं मोहन जी कि आप हमें कभी ना छोड़। देखिए, देखिए आप कह दीजिए कि इन तस्वीरों में मोहन जी हमारी तरफ प्रेम से नहीं देख रहे। और ये यहाँ मोहन जी और हम सब साथ में खड़े नहीं हैं, बल्कि जीवन की राह पर साथ में हैं। हमने और मोहन जी ने मिलकर गुनगुन को बोरवेल से निकाला। उनके और उनके दोस्तों को वो बम वाले बस से बचाया। अच्छा, आप ही बताइए, अगर हमारे बीच प्रेम नहीं होता तो हम एक दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालते? अगर हमारे बीच प्रेम नहीं होता तो हम एक दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालते? हमें पता है कि हम आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं मोहन जी, हमें माफ कर दीजिएगा। राधा, अब इमोशनल होने का टाइम नहीं है। तुम जो कर रही हो ना, करती रहो। अब आप ही इन तस्वीरों को देखकर बताइए कि आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहती हैं?
यही कि मोहन भी राधा के प्यार में है, या तो फिर इसने एक भोली भाली लड़की को फंसाया है। जी यही हुआ है। राधा, हम मासूम इनकी चाल में फंसते चले गए और ये हमें फंसाते चले गए। नहीं, इन्होंने हमसे प्रेम किया फिर छोड़ दिया। कुछ भी नहीं किया। राधा, ये वक्त कमजोर होने का नहीं है। जो कर रही हो बस करती रहो। अब रोक क्यों रही हो? सही तो बोल रहे हैं वो लोग, यही तो चाहती थी ना तुम। कोई वादा नहीं किया है मैंने राधा से। ठीक है, अगर मैंने वादा किया है ना तुमसे, तुम गुनगुन के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि मैंने तुमसे वादा किया है। राधा को मेरी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब राधा नहीं, मैं बताऊंगी कि सच क्या है। देखो गुनगुन, इस सब में मत पड़ो तुम छोटी हो, तुम्हें पता भी नहीं हो क्या रहा है। गुनगुन, अपने पापा की वाइफ चूज करने के लिए मैं छोटी हो सकती हूँ, पर अपनी मम्मा को चूज करने के लिए तो मैं बड़ी हूँ ना। राधा सच बोल रही है, वही मेरी मम्मा है। गुनगुन, नहीं बेटा प्लीज। मेरे पापा ने उनसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। गुनगुन, वैसे तो मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं आज ही क्यों झूठ बोल रहे हैं। वो राधा से शादी कर रहे थे, पर दामिनी और कावेरी दादी ने शादी कंप्लीट होने नहीं दी। राधा बेटा, तुम तुलसी के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही हो, और तुम हमारी बेटी की बेटी को एक माँ की तरह प्यार करती हो। अच्छा किया कि तुमने हमें यहाँ बुला लिया, पर हम तुम्हारी किस्मत अपनी बेटी जैसी नहीं होने देंगे। अच्छा है कि मोहन के साथ तुम्हारी शादी नहीं हुई,
वरना तुम्हारे साथ भी वही होता जो हमारी बेटी के साथ हुआ था। हमें खुशी है राधा कि तुम बच गई। अब कभी आप लोगों को गुनगुन की कस्टडी नहीं मिलेगी। मुझे पता नहीं यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि मोहन जी की शादी अगर राधा से नहीं हुई तो गुनगुन की कस्टडी नर्मदा जी को जाएगी। नहीं नहीं, क्योंकि ये बात तो साबित हो चुकी है कि मोहन जी झूठ बोल रहे हैं। हल्दी के दिन जिस लड़की के साथ बड़ी खुशी से सब रस्में करवाई, वो लड़की को आज छोड़ दिया। ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को मैं ये बच्ची की कस्टडी बिल्कुल नहीं देने दूंगी। करिए, अरेस्ट करिए इन्हें अभी। 1 मिनट इंस्पेक्टर मैडम। बहन जी आप क्या कर रही हैं? लीजिए मैडम, आप ही की नजरों के सामने मैंने उसे फिर से मारा। कीजिए हमें अरेस्ट। माँ क्या कह रही है आप माँ? मोहन प्लीज, हम माँ हैं तुम्हारी। हमने जिंदगी के हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया है। अब इस मोड़ पर आकर हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं माँ, मैं आपको जेल जाते हुए नहीं देख सकता माँ। प्लीज आप मत करिए ना ये सब माँ, प्लीज। मोहन प्लीज। इंस्पेक्टर मैडम, अगर आप मामा को अरेस्ट करिए तो मुझे भी अरेस्ट कीजिए। आप हमें भी अरेस्ट कीजिए। हमें नहीं अरेस्ट करेंगे तो किसे अरेस्ट करेंगे? लीजिए मैम, हमें भी अरेस्ट कीजिए। हमें भी। मुझे भी अरेस्ट कीजिए। बिटिया, सारे लोग कुएं में गिर रहे हैं, हमें भी गिरना पड़ेगा। जाओ गिरो, जाओ। देखिए मैम, मोहन के बिना मैं यहाँ इस घर में कैसे रहूंगी? मुझे भी अरेस्ट कर लीजिए। प्रभु, हमारी बिटियाई अगर हमारे साथ नहीं होगी तो हम भला क्या करेंगे? हाँ, लगे हाथ हमें भी हथकड़ियां लगा ही दीजिए मैडम जी। मोहन त्रिवेदी ने अपनी मंगेतर दामिनी को नई प्रेमिका राधा के कारण जलाकर मारा है, लेकिन अब वो राधा से शादी करना चाहता है। दूर रहिए वरना मैं अपने आप को जला दूंगी। दूर रहिए, जाइए पीछे। ये मत करो, प्लीज मत करो।
दामिनी रुक जाओ। दामिनी ये मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज दामिनी ये मत करो। दामिनी, दामिनी रुक जाओ। दामिनी, दामिनी रुक जाओ। दामिनी, दामिनी कैसी छोड़ो मुझे। दामिनी मत करो ये। दामिनी प्लीज ये मत करो। दामिनी प्लीज, अभी क्या कर रही हो तुम? दूर रहो मुझसे। प्लीज मत करो प्लीज। दामिनी, दामिनी क्या कर रही हो? बिटिया, बिल्कुल दूर। प्लीज छोड़ो मुझे। मोहन भैया नहीं, मोहन भैया। दामिनी, दामिनी रुक जाओ। दामिनी क्या कर रही हो? कोई मेरे पास बता लो। राधा मोहन का रिश्ता जरूर जुड़ेगा, लेकिन मेरी लाश पहले। बिल्कुल मेरे पास बता लो, कोई भी मेरे पास नहीं। प्लीज दामिनी, मैं चला लूंगी अपने आप को। बिटिया, इसमें तू अकेली नहीं है, हम भी तेरे साथ यहाँ जलकर मर जाएंगे। क्या कर रही है? मासी आप बचपन से लेकर आज तक हमने आपकी हर बात मानी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे लिए जो कुछ भी करती है ना, हमारे भले के लिए ही करती हैं। बस आज हमें अपना भला बुरा कुछ सोचने दीजिए ना दादी। हमें माफ कर दीजिए दादी, पर आज हम आपकी बात नहीं मान सकते। हम नहीं चल सकते आपके साथ बरसाना। मोहन जी, चलिए शादी की विधि पूरी करते हैं। तो हम इसका श्राद्ध भी आज ही कर देते हैं। क्या बोल रही है? रामेश्वर, तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि जब ये रिश्ता बचा ही नहीं, तो इसे विधि पूर्वक समाप्त करना ही आवश्यक है। रामेश्वर क्या कर रहा है? रामेश्वर ये रामेश्वर मत करो ऐसा, बेटी है हमारी। क्या कर रहे हो तुम रामेश्वर? कुछ तो सोचो। राधा बिटिया, अपना ध्यान रखना। माँ जी, आप समझाइए ना रामेश्वर को। तुम जो कर रहे हो बहुत गलत है रामेश्वर।
रामेश्वर रुक जाओ, ये तुम सही नहीं कर रहे रामेश्वर। गोत्रे अस्मु पितामह शर्मा वसुरूपत तत्यमिदं तिलोदकम् गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः। आज से हमारी ये बेटी राधा हमारे लिए मर चुकी है। तुम ना राधा, तुम सिर्फ एक चोर हो जिसने किसी और के पति को चुराया है। बस दामिनी जी। दूसरे के पति नहीं, ये हमारे पति हैं। दूसरी औरत हम नहीं, आप हैं। आधी दुल्हन भी ना हमने, आप है दामिनी जी। मोहन जी को छीनने की कोशिश ना हमने नहीं किया दामिनी जी, आपने की। बकवास ना बंद करो राधा, बहुत हो गया। मुकुटमणि हरिणी प्रिये पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिये राधे राधे। राधे 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 शक्ति रूप धर लो तुम आके, शक्ति रूप धर लो तुम आके। राधे 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 राधे। इस चुनरी पर और मोहन जी के जीवन पर अब से अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा है दामिनी जी। और अब से ना तो मोहन जी पर आपका कोई अधिकार है और ना ही उनसे कोई रिश्ता। जबरदस्ती का रिश्ता रहता, मोहन के दिल में ना तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है तो फिर ये पगड़ी वहां क्यों पड़ी है? ऐसे मोहन जी ने पहले से इनकार कर दिया था ना। जी आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? एक आप ही तो थी जो हमारा सहारा थी।
मोहन राधा, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है ना? हम जा रहे हैं। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो या कोई परेशान करे तो हमें जरूर बता देना। राधा बिटिया, अपना ध्यान रखना। तू घर चल, तुझे भी हमें 2-4 लगानी है। दादी, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ, जीती रहो बेटी, जीती रहो। और मेरा फैसला है कि तुम इस घर में नहीं रहोगी। मोहन, पर मोहन जी, हम आपकी पत्नी हैं। इस तरह श्राद्ध करने से बेटी नहीं मर जाती ना, उसी तरह शादी कर लेने से कोई पति पत्नी नहीं बन जाते। मैं पापा, ये आप क्या कर रहे हो? तुम्हें जो करना था ना राधा, तुम कर चुकी हो। अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। मोहन जी, धोखे से तुमने मुझसे शादी तो कर ली ना, लेकिन बीवी और बहू होने का हक तुम जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। अब जाना होगा तुम्हें इस घर से। मोहन जी,